कौन सा ऐसा पानी है जो मुस्लिम का बहता है, कौन सा ऐसा हवा है जो मुस्लिम का बहता है या हिंदू का बहता है, कौन सी ऐसी रात है जो हिंदू की बहती है, कौन सी ऐसी रात है जो मुस्लिम का होती है, कौन सा दिन है जो हिंदू का, कौन सा दिन है मुस्लिम का। हम दिखाए थे बहुत गरीब घर से ही, और हमारे गांव 5-7 घर का मतलब 5-7 जहिया भर्ती आयल, भर्ती हो गई भैया हो कान पकड़ के कि हम ई कुल काम करी, भर्ती जब तक ना तब तक करत है। तोरे बदे आवाज़ उठाओ तो टीपा चाप के बढ़ावा आगे तो लोग बदे जे जो हम दिन रात एक कैले लड़ब, तोरे बदे दिन रात एक कैले तो लोग मतलब हमके टीपा बढ़ावा, सब्सक्राइब करा, 100 मिलियन पहुँचावा जब भाई आवाज़ उठावा सही। अरे बहुत बड़ी बात। दोस्तों, जिस तरह से लगातार लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, एक ऐसा जवान जो लगातार हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए अग्रसित रहता है और उसके अंदर जुनून है कि मैं बस देश की सेवा करूंगा, वही बॉर्डर पर जाकर के। लगातार इनकी वीडियो भी देखी जाती है कि मैं अक्सर ये कहते हैं कि मैं शहीद भी होना चाहता हूं, क्योंकि शहीद होना हमारे लिए एक फ़ख्र की बात होगी। लेकिन जात और बिरादरी, धर्म, मज़हब को छोड़ करके ये हमेशा देश की सेवा की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सद्दाम हुसैन जी, जो आजकल युवा हैं और युवा भर्ती के लिए लगातार आर्मी की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या युवाओं के प्रति किस तरह से सोचते हैं और देश के प्रति क्या सोचते हैं। लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं या इनके अंदर भी वैसा कुछ है। आपका स्वागत है सद्दाम जी। जय हिंद भाई। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा परिचय, मैं तो मोहम्मद सद्दाम हुसैन, सनाफ अली अहमद, और बौरवा ग्राउंड में दौड़ते हैं। घर तो क्या है आपका? घर मेरा वही तहसील सैदपुर है, बौरवा। क्या करते हैं आप? पिताजी क्या घर पे रहते हैं, छोटी सी गुमती है, उसी में पान गुटखा बीड़ी सलाई सिगरेट बेचते हैं। हाँ, ये। और आप क्या करते हैं अभी फिलहाल में क्या करते हैं, गाड़ी उड़ी सीखे हैं लेकिन गाड़ी चलाते नहीं, भर्ती के आस में दौड़ लगाते हैं जी। लेकिन जब भी आपके देखा जाता है कि आप मुस्लिम होने के बावजूद आप हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, भारत देश की सेवा करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब बहुत सी जगह सुना जाता है, आप देखते भी होंगे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बारे में सोचा जाता है जी। ये लोग नेता प्रेता लोग करा रहे हैं, ये लोग नेता प्रेता लोग करा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऐसा चीज़ होगा, आप गौर करिएगा कि जब हमारे देश को आज़ाद कराने में श्री गांधी जी जो थे, भगत सिंह जी जो थे, और भी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखकर चले गए, और जो भी अन्य हमारे महान थे, जो हमारे सर लोग देश को आज़ाद करा के और वो चले गए। उस समय वो जात बिरादरी नहीं देखे, उस समय वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो देश को आज़ाद कराएं, टेक्नोलॉजी उतनी तेज़ नहीं थी उस समय, तो जो जैसे खा पी रहा जी रहा था तो चल रहा था, और खाते पीते यहाँ तक पहुँचा। इसके जो जैसे नेता लोग हैं कि पार्टियाँ बना रहे हैं, पार्टी बना के मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो हम अहीर है, वो चमार है, वो ठाकुर है, वो बाभन है, वो पंडित है। मान लीजिए वो ठीक है, जात बिरादरी तो अगर अलग है। मैं आपको ले चलता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको कि फौज एक ऐसी चीज़ है, और हर विभाग है, विभागों में न हिंदू देखा जाएगा न मुस्लिम, नहीं वो। अगर आप उसमें सीनियर है, दरोगा है, दरोगा से ऊपर कोतवाल साहब है, तो कोतवाल साहब जो ऑर्डर कर दिए दरोगा साहब को, और दरोगा साहब जो ऑर्डर कर दिए सिपाही लोग को, वो वही करेंगे। वो अगर गाली भी देने के लिए बोलेंगे तो वो गाली देंगे, क्योंकि उनका अथवा तो ख़राब करेंगे नहीं, क्योंकि वो अधिकारी हैं, तो नियम से चलते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान ऐसी ये बलिदानी धरती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम सब शहीद हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सब शहीद हुए हैं, तो जब सब शहीद हुए हैं तो कौन सा ऐसा पानी है जो मुस्लिम का बहता है, कौन सा ऐसा हवा है जो मुस्लिम का बहता है या हिंदू का बहता है, कौन सी ऐसी रात है जो हिंदू की बहती है, कौन सी ऐसी रात है जो मुस्लिम का होती है, कौन सा दिन है जो हिंदू का, कौन सा दिन है मुस्लिम का। रात वही है भाई, रात वही है, दिन वही है, पानी वही है, हवा वही है, सब कुछ वही है, कुछ चीज़ बटा नहीं है। जिसके पास पैसा है, ये पैसा के कारण पर नेता परता लोग बांट रहे हैं कि हम फलाने चीज़ के हैं, हम ढकाने चीज़ के हैं, हम ये चीज़ से हैं, हम वो चीज़ से हैं। नहीं, इसमें कुछ चीज़ का कोई चीज़ का मतलब नहीं है।
हम अगर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में किस लिए नाम रखा गया, हिंदुस्तान में सब जाति मिलकर है। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, जो भी राष्ट्रपति से, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी थे, देखिए वो भी कितनी मिसाइलें छोड़े। तो अगर हिंदू मुस्लिम देखा जाए तो ये विवाद का कारण बन सकता है, लेकिन बन सकता है कि नहीं, लेकिन जिसके अंदर अगर हिंदुस्तान में रह के हम मुस्लिम हैं, अगर देश के लिए नाम रोशन करने पे तुले हैं तो बहुत फख्र की बात है। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने हिंदुस्तान में सुरक्षित है। और पहले जाति विवाद नहीं थी, लेकिन ये चुनाव माहौल ऐसा है, राजनीति चीज ऐसी है, ये राजनीति वाले ऐसे कर दिए हैं, ये राजनीति वाले ऐसे राजनीतिक चक्कर में लोग हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम को लगाकर लड़ाने की तैयारी करता है। पानी वही पियेंगे, चावल वही खाएंगे। हम करें, हम अपने, हमारा खेत है, हम खेत में चावल बो दे रहे हैं, चावल निकल रहा है, ठीक है, चावल बो दे रहे हैं, चावल जो हम बो कर और जो अनाज हम बो के निकाल के फिर उसको दरा के बेच रहे हैं, और वो अनाज जब वो दुकान पे जा रहा है, दुकान से नेता के पास जा रहा है, वही नेता के पास वहाँ जा रहा है, सब लोग वही खा रहे हैं ना। विदेश में जो रह रहा है कहाँ उगा के खा रहा है, हम ही लोग का मेहनत का खा रहा है ना। तो उसमें जात पात नहीं देखते हैं, कोई मुसहर चमार डोम धर्म तो कुछ नहीं, बस ये देखते हैं कि हम साफ सुथरा हैं तो ये हैं वो हैं। मरना तो सबको एक न एक दिन मरना है, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो ऐसी मौत मरो, कोई फख्र करे दुनिया, आपको नाम करे। जात बिरादरी से क्या मतलब, हम करें हम मुस्लिम हैं आप हिंदू हैं, तो ये भेदभावना बस राजनीति की वजह से पैदा, नहीं तो ये नहीं थी पहले नहीं थी। अच्छा, देखा जाला कि भोजपुरी में भी सही है कि जैसे कि आप देखा जाता है आपकी, आप अक्सर आप वीडियो में देखा जाला आपके कि आप जो ना कि कहला कि नहीं हम जो दिन शहीद होते हमको फख्र हो। बहुत से लोग शहीद होके ये कहला ना कि हम देखा थे बहुत गरीब घर से ही, और हमार गाँव 5-7 घर का मोहल्ला, ठीक है, तो 5-7 घर का मोहल्ला ऐसा गरीब से गरीब व्यक्ति हुए कि उम्र एक को पढ़े लिखा वाला लड़का ना हुआ। हम है, हमार भाई है, हमारा 12 तक पढ़ना, तो हम सोचत कि ऐसने राह पर चली कि हमरे पीछे हमार गांव वाला भी चला है, सोचें हम कुछ ऐसा कर जाए कि हमारे गांव में ऐसा व्यक्ति हुआ कि बहुत गरीबी से जूझत हुआ, तो हमारे गांव का नाम रोशन होकर और हमारे बाप मतारी का नाम रोशन होकर हमारे गांव में आवा, हमारे गांव का सब जाना है। एक वजह से मेहनत करती, मेहनत पर सोच है कि मतलब कि हमारे ना रहने के बावजूद भी हमारा नाम ऊंचा है। गरीब आदमी कभी ये सोचला कि मतलब हम कुछ करें या ना करें, लेकिन आने समय में हमारे कोई ना कुछ याद कर, तो सब आपन याद बना के अपन जाल चाहत हुआ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहब हम कि जैसे CDS कभी हाल ही में दुर्घटना घटी, और उससे पहले 1965 की घटना घटल जहाँ के गाजीपुर के रहने आप भी हुआ। गाजीपुर में एक वीर अब्दुल हमीद के भी नाम सुन होगा। वीर अब्दुल हमीद का पार्क का व्यवस्था सही से ना हो पावला, जो शहीद होना देश के खातिर होना, तो जो शहीदों को मान सम्मान नहीं मिलता है, ये राजनीति का कारण है, राजनीति के कारण है। नेता परेता रैली में जितना पैसा खर्च कर दिए उतना सोचा कि अगर देश बदे क्यों बलिदान भला, जान करोड़ों अरबों से बढ़ के संपत्ति है ना शरीर, हम करें शरीर। अगर ये शरीर कोई भी हमारे सेना के जवान भाई लोग हैं जो बॉर्डर पे हैं, अगर वो देश के लिए बॉर्डर पे हैं, अगर वो गोली खा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो ये बहुत फख्र की बात है। क्योंकि अगर वो लड़ाई ले रहे हैं तो उनको ऐसी सिस्टम देना चाहिए। शहीद हो गए हैं तो उनके परिवार को दो, उनके जो मतलब शहीदी पार्क बना हुआ है उसको अच्छी तरह से देखभाल कराओ। लेकिन नेता परता लोग सब लोग बस ये है कि अपने रैली पर खर्चा करेंगे, अपने चुनाव पे, देश दुनिया जो शहीद हो गया भाड़ में जाए, हमसे उससे नहीं मतलब है। मतलब इनके ऊपर हम करें श्री वीर अब्दुल हमीद जी के ऊपर कि इनका जो आप बता रहे हैं शहीदी पार्क हम भी देखते हैं, लेकिन हर 10 सितंबर को मनाया जाता है, दिसंबर या सितंबर है शायद, तो आते हैं लोग, साहब लोग आते हैं, आर्मी वाले मनाते हैं, अच्छी तरह मना कर चले जाते हैं। तो ये श्री CDS भी आ चुके हैं। जी श्री CDS बिपिन रावत साहब जो थे अभी हाल ही में, वो तो शहीद हो गए, उनको भगवान आत्मा को उनको शांति दे। वो भी महान आदमी थे, वो भी आए हुए थे और गाजीपुर में बोले थे। तो ऐसी स्थितियां हैं कि नेता परता लोग अपने ही अथवा में अजुरे आए हुए हैं जो शहीद हो गए हैं। अगर उनके ऊपर भी फोकस कर दें तो ये बहुत बड़ी बात है।
और उनके परिवार को देखें, उनके रिकॉर्ड को देखें, उनके मतलब गांवपुर को देखें। ये तो करना चाहिए नेता परिता लोग को कि जो लड़का अगर जो युवा जिस गांव से शहीद हुआ है उस गांव को विकास कर दे, सम्मान करें। अच्छा, बहुत से युवा हैं जो आपको देख करके जुनून पैदा करते हैं। भैया सद्दाम हुसैन जो मुस्लिम होकर के जिसके अंदर जुनून है कि मुझे हिंदुस्तान की सेवा करनी है, देश की रक्षा करनी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, सलूट है, सलाम है, जय हिंद है, नमस्कार। वो हमारे बड़े भाई, हमारे भाई हैं। मैं कोई हीरो नहीं बनना चाह रहा हूँ, बस उनका प्यार मोहब्बत है और प्यार मोहब्बत है तभी आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं उनका मजबूरी। हम खुद ही दुख दर्द बयां कर रहे हैं, उनका जो दुख है हम बयां कर रहे हैं और उनका प्यार मोहब्बत इतना बना रहता है। तो इसके लिए और वो प्यार मोहब्बत बनाए, कौल नाचा वाली लड़की और गाँव वाला आदमी इतना हाईलाइट हो जाता हूँ तो सोचत हो कि जब युवा हमारे बदे आवाज़ उठाओ तो तू काहे ना हाईलाइट हुई। तो हमारे युवा, हमारे भाई लोग का प्यार मोहब्बत है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा, शेयर करा। बीरू यादव यूट्यूब चैनल है, BEERU बीरू यादव 8052 यूट्यूब चैनल भैया, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा एकदम बढ़ावा कि मतलब सब दंग खा जाए कि युवा अगर हमके ना कि पैसा कमाए के जहिया भर्ती आयल, भर्ती हो गई भैया हो कान पकड़ के कि हम ई कुल काम करी। भर्ती जब तक ना तब तक करत है, मनोरंजन चलत है में जौन चलत है, जौन हमारे पास सफरत करत है। कुछ दिन में कसरत उसरत का भी डाला तो जौन भी ग्राउंड पर लड़का दौड़ो ना उन्होंने में जात बिरादरी का कोनो ना होला। ग्राउंड पर आपसे कुछ जुड़ल चाहते हूँ। हाँ। बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा सद्दाम भाई से जुड़े और सद्दाम भाई के वजह से हम तैयारी करें, तो उनसे आप कैसे, आप क्या संपर्क कर सकते हैं? संपर्क यही कर सकते हैं कि मोबाइल है और हम तैयारी क्या कराएंगे। गांव घर के लड़के ऐसे हैं कि उनको तैयारी क्या कराएं, वो तो खुद ही वीर पैदा हैं। जो तैयारी कर रहा है सुबह शाम, उससे बढ़ के और तैयारी कौन सी है। एक एकेडमी है वाराणसी डिफेंस एकेडमी, जो कि रामेश्वर में है, बनारस में है वो। तो वहाँ भी कुछ लड़के तैयारी करते हैं। जिनको मान लीजिए एकेडमी में जाना है, एकेडमी में चला जाए। लेकिन हम सबसे बेहतर यही समझेंगे कि अपने घरे हुआ, सुरक्षित हुआ तो बढ़िया घरे तैयारी करा और हमसे प्यार मोहब्बत फ़ोन से संपर्क करा और काम कर सकती। और हम अपन जल्दी कसरत उसरत का, मेहनत का, दौड़ भाग कर डालब कि भाई लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उससे बढ़ के क्या प्यार मोहब्बत है। हम गरीब सवाल ये है जी कि आप जैसे जिस तरह से आप स्टार्टिंग करते हैं, तो उस बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी वाले, उनके किस तरह से मेहनत करना चाहिए? तैयारी के लिए यही कहेंगे कि जो अगर नए युवक तैयारी कर रहे हैं तो पहले अगर ग्राउंड में आ रहे हैं तो अपना कंटिन्यू नियम बनाएं कि हम 1 चक्कर भागें, 2 चक्कर भागें, 3 चक्कर भागें, रोज डेली का डेली बढ़ाते रहें। और जो पुराने लड़के हैं जो दौड़ में जाते नहीं निकलता, उनके लिए मैं यही बताऊंगा खास करके कि 1604 चक्कर का होता है मीटर, जो वहाँ पे भर्ती में दौड़ाए जाते। तो पहला चक्कर फुल स्पीड में भागे, दूसरा हल्का से नॉर्मल हो, तीसरा चक्कर थोड़ा सा बढ़ाएं और चौथा फूल बढ़ा दें। और हमेशा अगर डर निकालना हो तो कंटिन्यू मानसिकता बना के चलें कि हमको 15 लड़के के अंदर रहना है। अगर आपका ये मानसिकता रहेगा तो रेस निकल जाएगी। अगर आप 15 लड़के के अंदर चलेंगे तो आपको पकड़ाना ही पकड़ाना है रेस में, और देश के लिए आप भर्ती होंगे। और यही जो जुनून रहेगा हमारे भाई लोग का, आपका आशीर्वाद रहेगा, हमारे देश का आशीर्वाद रहेगा, तो एक न एक दिन हम भर्तियों को वर्दी में दिखाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे सद्दाम हुसैन जी, जो लगातार देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को और अपने खुद जुनून है कि मैं आर्मी में जाना चाहूँगा। और इनकी वीडियो अक्सर बीरू यादव 8052 में देखने को मिलती है। इससे आपको जुनून पैदा होता है। जैसे जिस तरह से ये आप दिखाते हैं, आपको जुनून पैदा हो सकता है। उसको सब्सक्राइब करें कि जैसे इन्होंने कहा है कि जैसे आप नाचने गाने वालों को लगातार आप सब्सक्राइब करके मिलियन बजाते हैं, तो खड़ा हमसे हम लोग युवाओं का भी जो तोरे बदे आवाज़ उठाओ तो टीपा चाप के बढ़ावा है आगे। तो हम लोग बते जो हम दिन रात एक कैले लड़ब। आज जाती ले श्री महेंद्र नाथ पांडे जी से भेंट करे, सांसद आवत हुआ मुगल सराय में भेंट करे जाती, उनसे पूछब कि सर जी भर्ती उर्ती काहे ना होते, शायद बातचीत हुई, भर्ती आई। तो तोरे बते दिन रात एक कैले, तो लोग मतलब हमके टीपा बढ़ावा, सब्सक्राइब करा, 100 मिलियन पहुँचावा। जब भाई आवाज़ उठावत है, अरे बहुत बड़ी बात है दोस्त। आप लोग हमके सहयोग करत हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे बढ़ावा आगे आप लोग का प्यार दुलार मिलत रही तो इतना हम बढ़त रह। और भैया हम लड़ सकते हैं। अरे जिसके साथ ये अगर यूनियन है, संगठन है युवा का, तो समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया बात है। तो युवाओं की यूनियन के लिए बीरू यादव 8052 को भी सब्सक्राइब करें। और मेरा 50,000 सब्सक्राइबर होने में बहुत कम बाकी रह गया है। तो सद्दाम जी की इस वजह से आप भी हम इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।